नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दिव्य एस्ट्रो में। आज के अपने इस वीडियो में मैं आपसे उत्पन्ना एकादशी के बारे में बात करूंगी। इस वीडियो में मैं आपको उत्पन्ना एकादशी का महत्व, साथ ही साथ इस व्रत की कथा भी सुनाऊंगी। तो आप वीडियो को स्किप ना करें, आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें, तभी आप इस व्रत का महत्व समझ पाएंगे और इसकी कथा का पूरा श्रवण कर पाएंगे। हम यदि कोई भी व्रत करते हैं तो हमें उस व्रत की कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए, तभी हमें उस व्रत का संपूर्ण फल मिल पाता है। तो आइए अब हम सुनते हैं उत्पन्ना एकादशी के बारे में। उससे पहले मैं आपसे कह दूं कि यदि आज आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें, क्योंकि मेरे इस चैनल पर आपको एस्ट्रोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के वीडियोस मिलेंगे। व्रत कथाएं, व्रत की विधि, व्रत का शुभ मुहूर्त, साथ ही साथ ज्योतिष और वास्तु से संबंधित अन्य जानकारी भी मेरे इस चैनल पर आपको अवश्य मिलेगी। तो आइए अब हम बात करते हैं उत्पन्ना एकादशी की। देखिए, जो उत्पन्ना एकादशी होती है इसका हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इसी दिन एकादशी माता का भी जन्म हुआ था। इसीलिए इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। देवी एकादशी को सृष्टि के पालनहार श्री हरि विष्णु की ही एक शक्ति माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसी दिन माँ एकादशी ने उत्पन्न होकर एक बहुत ही दुराचारी और बलशाली राक्षस मूर का वध किया था। स्वयं भगवान विष्णु ने माता एकादशी को आशीर्वाद देते हुए इस व्रत को पूजनीय बताया था। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से सभी पापों का नाश होता है। हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में उत्पन्ना एकादशी अलग अलग दिनों में मनाई जाती है। उत्तर भारत में यह एकादशी मार्गशीर्ष में पड़ती है, जबकि दक्षिण भारत में इसे कार्तिक मास में मनाया जाता है। तो आइए अब हम बात करते हैं इस एकादशी के महत्व की। इस एकादशी का महत्व इसलिए खास हो जाता है क्योंकि यह माँ से जुड़ी एकादशी होती है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट होते हैं। जो लोग एकादशी का व्रत करने के इच्छुक हैं, उन्हें उत्पन्ना एकादशी से ही व्रत की शुरुआत करनी चाहिए। मतलब यदि आप एकादशी का व्रत पकड़ना चाहते हैं तो आप उत्पन्ना एकादशी से ही व्रत की शुरुआत करें। साल में 24 एकादशियां होती है, हर महीने में 2 एकादशी आती हैं, और अधिक मास होता है तो उस वर्ष 26 एकादशियां आती हैं। उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु ने मूरसुरा नामक असुर का वध किया था। श्री हरि विष्णु की जीत की खुशी में भी इस एकादशी को मनाया जाता है। इस एकादशी में भगवान विष्णु और माँ एकादशी का विधि विधान से पूजन किया जाता है। इस दिन प्रातः जल्दी उठकर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। विघ्नहर्ता भगवान गणेश और विष्णु की मूर्ति और तस्वीर का भी पूजन करें। भगवान गणेश को तुलसी की मंजरी अर्पित करें। भगवान विष्णु को धूप दीप दिखाकर रोली और अक्षत चढ़ाएं, और पूजा पाठ करने के बाद आप व्रत कथा अवश्य सुने। व्रत एकादशी के अगले दिन सूर्योदय के बाद खोलना चाहिए। इस एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, और आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करें। अन्न का दान करें तो अति उत्तम है, क्योंकि आपने इस दिन स्वयं अन्न ग्रहण नहीं किया है तो आपको अन्न का दान तो जरूर करना चाहिए, तभी आपका यह व्रत फलित होता है। तो आइए अब हम सुनते हैं उत्पन्ना एकादशी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में मूर नाम का एक दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बहुत ही बलवान और भयानक था, और बहुत ही शक्तिशाली था, और साथ ही दुराचारी भी था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत कहा और उनसे मदद मांगी। बोले, हे कैलाशपति, मूर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्युलोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोक के स्वामी, भक्तों के दुख का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वही तुम्हारी इस समस्या का समाधान करेंगे। वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको बारंबार
नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। हम सभी को आपकी सहायता की जरूरत है। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका क्या नाम है? उसमें ऐसा कितना बल है और किसके आश्रय में है? उसका स्थान कहाँ है? यह सब तुम मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ीजंग नामक राक्षस था। उसकी महापराक्रमी और लोक विख्यात मूर नामक एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा और उसके जो दुराचार है उनसे आपको मुक्त करूंगा। तुम चंद्रावती नगर ही जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मूर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बीन डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मूर बचा हुआ रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मूर नहीं हारा। थककर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहां हेमवती नाग नामक सुंदर एक गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। भगवान विष्णु वहां योग निद्रा की गोद में सो गए। मूर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली एक देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मूर को ललकारा, उसके साथ युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होगी और हर उत्पन्ना एकादशी पर मेरे साथ साथ आप भी पूजनीय होगी। मेरी पूजा के साथ साथ आपकी पूजा भी अवश्य जो जातक करेगा उसके सारे पाप नष्ट होंगे और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। जय श्री हरि विष्णु, जय माँ एकादशी। तो यदि आज की मेरी यह कथा और उत्पन्ना एकादशी का महत्व वाला वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आज आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना लौटें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।